हेलो एवरीवन, इस वीडियो में अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उद्यमिता विकास तथा लघु उद्योग। क्या क्या चीज़ें उसमें कवर अप करेंगे। सबसे पहले उद्यमिता विकास का क्या अर्थ होता है, क्यों ज़रूरी है हमें उद्यमिता या उद्यमिता विकास की, एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट। उद्यमिता विकास की क्या प्रक्रिया है, फिर स्टार्टअप इंडिया स्कीम क्या है, इसकी फंडिंग कैसे होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जिसको कि हम बौद्धिक संपत्ति अधिकार भी बोलते हैं, और फिर उसके बाद में हम लघु उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। लघु उद्योगों की परिभाषा क्या है, और भारत जैसे देश में जहाँ पर कि ग्रामीण क्षेत्रों का इतना बड़ा योगदान है, वहाँ पर इन लघु उद्योगों की क्या भूमिका है, और साथ ही सरकार इन लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या स्कीम्स आयोजित कर रही हैं। इसके अलावा NSIC और DIC इन लघु उद्योगों के लिए क्या क्या करते हैं, उनका क्या रोल है, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक उद्यमिता विकास। तो वीडियो को पॉज करके हेडिंग डाल सकते हो, उद्यमिता विकास या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि उद्यमी कौन होता है। उद्यमी या एंटरप्रेन्योर जिसको हम बोलते हैं, उद्यमी मतलब वो कोई भी व्यक्ति जो अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करना चाहता है। कोई भी व्यक्ति जो अपना खुद का बिजनेस स्थापित करना चाहता है वो उद्यमी कहलाता है। और वो प्रक्रिया जिसके माध्यम से वो व्यक्ति अपना व्यवसाय प्रारंभ करता है, यानी कि व्यवसाय को प्रारंभ करने की जो प्रक्रिया है उस व्यक्ति के द्वारा, उसे हम उद्यमिता बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। तो उद्यमी कौन? व्यक्ति, और उस व्यक्ति द्वारा आयोजित की जाने वाली वो प्रक्रिया जिससे कि वो अपना व्यवसाय स्थापित करता है वो कहलाती है उद्यमिता। क्लियर है? उद्यमी और उद्यमिता। वो व्यक्ति जो अपना व्यवसाय स्थापित करना चाहता है, उद्यमी जिस प्रक्रिया से वो अपना व्यवसाय स्थापित करना चाहता है उस प्रक्रिया को उद्यमिता। ये कीवर्ड्स याद रखने हैं आपको, यहाँ पर प्रक्रिया और यहाँ पर व्यक्ति। नोट कर लो इसको। अब बात करते हैं कि हमें उद्यमिता की आवश्यकता क्यों होती है। व्हाट इज़ द नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। क्यों ज़रूरी है अपना व्यवसाय स्थापित करने की। क्यों नहीं हम किसी के अधीन काम कर सकते हैं, किसी के अंडर ही काम कर लें, कहीं पर नौकरी कर लें, क्यों बिजनेस इस्टेब्लिश करना है। तो उद्यमिता की आवश्यकता, सबसे पहली बात, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए। अगर हम कोई बिजनेस स्थापित करते हैं तो हम खुद को तो रोज़गार दे ही रहे हैं, अपने आप को कोई काम दे रहे हैं जो हमें करना है, जिससे हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, अपनी जीविका चला सकते हैं। दूसरी बात, अपने लिए तो है ही है, साथ में हम दूसरों को रोज़गार दे सकते हैं। क्यों? कोई आप बिज़नेस इस्टेब्लिश करते हो, कोई व्यवसाय को स्थापित करते हो, तो आप अपने आप के साथ साथ दूसरों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ राइज करते हो। फिर अब अगर किसी भी देश में, आपको पता है किसी भी देश की जो विकास है, किसी भी देश का जो विकास है वो इस चीज़ से नापा जाता है कि वहाँ पर उद्योग कितनी तेज़ी से फैल रहे हैं, कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो अगर उद्योगों का विकास होता है, नए नए व्यावसायिक संगठनों का विकास होता है, तो ये इस बात का सूचक भी होता है कि किसी देश में आर्थिक विकास कितना हो रहा है। तो आर्थिक विकास के लिए उद्यमिता को बढ़ावा देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी बात को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हम नौकरी खोजने वाले की बजाय नौकरी देने वाला क्यों ना बन जाए। तो आज के समय में इंडिया में उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स, इन सबको इतना बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि सरकार ये चाहती है कि लोग नौकरी खोजने वाले ना बने, बल्कि नौकरी देने वाले बने। अगर हम एक व्यवसाय की स्थापना करते हैं तो हम अपने साथ साथ 5 लोग, 10 लोग, इतने लोगों को और रोज़गार देने की संभावना बना देते हैं। साथ में हम जब भी कोई एंटरप्रेन्योर इस्टेब्लिश करते हैं, कोई व्यवसाय की स्थापना करते हैं, तो वो क्रिएटिविटी को भी बढ़ाता है। क्रिएटिविटी क्यों? क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता का मतलब क्या होता है? कुछ नया सोचना, कुछ नया करना, बिजनेस के क्षेत्र में कोई नई इन्फॉर्मेशन लेकर आना, कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना। तो अगर हम कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने के बारे में सोचते भी हैं तो डेफिनेटली हम कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं। तो उद्यमिता की आवश्यकता क्यों है? खुद को रोज़गार देने के लिए, दूसरों को रोज़गार देने के लिए, देश के आर्थिक विकास के लिए, और नौकरी खोजने वाले की बजाय नौकरी देने वाला बनने के लिए, और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए। इन सब कारणों से उद्यमिता इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नोट कर लें इसको। अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्या है हमारी हेडिंग? उद्यमिता की विशेषताएं। व्हाट आर दी इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। पहली बात तो व्यवसाय और उद्यम या उद्यमी में, व्यवसायकर्ता और उद्यमी में हमें अंतर पता होना चाहिए। व्यवसायकर्ता कौन? अगर हम समोसा बनाते हैं, दूसरे व्यक्ति ने भी सोचा ओ समोसे की बिक्री इतनी ज़्यादा होती है, चलो मैं भी समोसा बनाता हूँ, तो मैं एक व्यवसाय करता हूँ। क्योंकि जैसा किसी और का आइडिया था, उसी आइडिया से हमने अपना भी काम शुरू कर दिया। लेकिन अगर हम किसी नई सोच
के साथ में कोई बिजनेस शुरू करते हैं, यानी कि रेस्टोरेंट्स तो बहुत सारे थे, रेस्टोरेंट्स फ्री होम डिलीवरी भी करते थे, लेकिन वो व्यक्ति जिसने पहली बार सोचा कि सामान को रेस्टोरेंट से ले जाकर लोगों के घरों तक पहुंचाया जाए, जहां पर भी वो लोग सामान चाहते हैं, चाहे रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी वो सामान उन तक पहुंचाया जाए, तो वो व्यक्ति उद्यमी था जिसने इस नए विचार की खोज करी। कौन कौन सी ऑनलाइन ऐप्स हैं जो रात में, दिन में कभी भी खाना पहुंचाती हैं रेस्टोरेंट से हमारे घर तक? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कौन कौन से नाम आपको पता हैं। उनमें कौन है जो इसने सबसे पहले ये बिज़नेस शुरू करा, वो उद्यमी कहलाएगा। ज़रा उसका नाम मुझे बताओ। बाकी जिन्होंने उसको फॉलो किया वो सब व्यवसाय करता है। तो उद्यमी कौन हुआ? जिसने कुछ नया सोचा, कुछ अलग सोचा। तो उद्यमी की कुछ विशेषताएं हैं, उद्यमिता की कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता, ये एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। सुव्यवस्थित क्यों? ऑर्गेनाइज्ड है, अचानक से नहीं हो जाता है। अचानक से ही हमने कोई ऐसा डिसाइड नहीं कर लिया कि हम ऐसा कर लेंगे। बहुत सोच समझ के, बहुत रिसर्च करने के बाद में डिसाइड किया जाता है कि हाँ, ये मेरा उद्यम है, ये मेरा एंटरप्रेन्योर है, ये मेरा व्यवसाय है जो मुझे करना है। दूसरा, उद्देश्यपूर्ण। देखिए, कोई भी व्यवसाय हो, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो उद्यम हो, यानी कि चाहे वो किसी की कॉपी किया हुआ बिजनेस हो, चाहे वो हमारी खुद की सोच हो, हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है। और उद्देश्यपूर्ण कैसा होना चाहिए? वैध होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि उद्यमिता का मतलब कुछ नया सोचना। अभी कुछ नया सोचने के चक्कर में ऐसा ना हो कि हम कोई इलीगली काम करने लगें। तो इसलिए हमारा जो उद्यमिता का जो उद्देश्य होता है वो हमेशा कैसा होना चाहिए? वैध होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। हमारे उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं? लाभ में बढ़ोतरी हो सकता है, मूल्यों का सृजन करना हो सकता है, समाज को लाभ पहुंचाना हो सकता है, लेकिन वो उद्देश्य हमारा कैसा हो? हमेशा लीगल हो। कभी भी कोई अवैध कार्य के लिए हम उद्यमिता का विकास ना कर सकते हैं, ना हमें करना चाहिए। तो 2 विशेषताएं पढ़ी हमने इसकी। सबसे पहली विशेषता, ये एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, अचानक नहीं हो जाती है, सोच समझ के इसका काम किया जाता है। दूसरा, ये उद्देश्यपूर्ण और एक वैध क्रिया है। क्या पढ़ रहे हैं हम? ये उद्यमिता की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया, उद्यमिता का मतलब कुछ नया सोचना, कोई नए विचार करना। जैसे दिल्ली सरकार ने देखा है, बच्चों को फंडिंग की है, 11th और 12th के बच्चों को सीड फाइनेंसिंग दिया है, जिसमें कि वो कुछ नया व्यवसाय करना चाहते हैं, कुछ नया सोच रहे हैं। तो उद्यमिता का मतलब हमेशा कुछ नया करना। वो कोई नया उत्पाद हो सकता है, वो कोई नया बाजार हो सकता है, वो कोई नया आगम कमाने का तरीका हो सकता है, वो कोई नई तकनीक हो सकती है। और किसी भी चीज़ को नवप्रवर्तन कब कहा जाता है? जब उसका इस्तेमाल करने से हमारी लागत कम होती हो और हमारा जो रेवेन्यू है वो बढ़ता हो। ऐसा कोई भी काम जो कि हमारी लागत को घटाता हो और हमारे आगम को बढ़ाता हो, कोई भी नया काम, और वो कैसा होना चाहिए? वैध भी होना चाहिए। तो उद्यमिता का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा कुछ ना कुछ नया सोच या नई सोच हमारे दिमाग में होनी चाहिए। तो 3 विशेषताएं अभी तक हमने इसकी डिस्कस कर ली हैं। चौथी विशेषता, उत्पादन के संसाधनों का संगठन करना। उद्यमी के पास ये सारी चीज़ें हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो व्यवसाय करता है वो सारे काम करे, वो ज़मीन भी लेके आए, मेहनत भी खुद करे, पूंजी भी खुद लगाए, मशीन भी खुद ढूंढे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो एक आइडिया लेके, केवल एक प्लान लेके वो ये सारे काम कर सकता है। तो उद्यमिता की एक और विशेषता क्या हुई कि इसके माध्यम से उत्पादन के साधनों का संगठन किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। क्या क्या हो सकते हैं उत्पादन के साधन? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, मशीन, भूमि, श्रम, पूंजी, तकनीक, इन सब चीज़ों का समावेश। और व्यवसायकर्ता खुद नहीं लेके आएगा, वो केवल क्या लेकर आएगा? योजना, और उस योजना के आधार पर इन सभी चीज़ों को वो इकट्ठा कर सकता है। फटाफट समराइज करते हैं। एक लास्ट पॉइंट और है इसमें, 5वां और आखिरी पॉइंट है उद्यमिता की विशेषता में कि जोखिम होता है। अब ये तो चाहे उद्यम हो, एंटरप्रेन्योर हो, कोई नई सोच हो या व्यवसाय हो, जोखिम तो हर व्यवसाय का, हर उद्यम का अभिन्न अंग होता है। कोई भी व्यवसाय बिना जोखिम के नहीं हो सकता। तो ये तो कोई बहुत नया पॉइंट नहीं है। फटाफट रिवाइज करते हैं। क्या 5 पॉइंट्स पढ़े हमने उद्यमिता की विशेषता के? सबसे पहला पॉइंट, सुव्यवस्थित होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, अनऑर्गेनाइज नहीं होता। चीज़ें इधर उधर नहीं पड़ी होती हैं, एक सीडी की फॉर्म में ये होगा, ये होगा, ऐसे होगा, ऐसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। उद्देश्यपूर्ण, चाहे उद्यम हो चाहे व्यवसाय हो, हमेशा किसी न किसी उद्देश्य के लिए इसका इस्तेमाल होता है। फिर नवप्रवर्तन किया जाता है उद्यमिता में, और नवप्रवर्तन का मतलब ऐसा कोई भी नया काम जिसकी वजह से लागत कम होती हो और हमारी आगम बढ़ती हो, उसको हम नवप्रवर्तन की श्रेणी में ले सकते हैं।
चौथा, उद्यमिता में हम क्या करते हैं, संसाधनों का संगठन। 4 तरह के संसाधन हमने यहाँ पर कहे हैं। और उद्यमी के पास संसाधन होना ज़रूरी नहीं है, क्या होनी ज़रूरी है उसके पास में, योजना होनी ज़रूरी है। और पांचवा और आखिरी और इम्पॉर्टेंट विशेषता कि उद्यमिता में जोखिम सम्मिलित होता है। ज़रूर होगा, हर बिजनेस में, हर एंटरप्रेन्योरशिप में जोखिम मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है उद्यमिता की विशेषताएं? तो अभी हमने ये समझा कि उद्यमिता का मतलब क्या होता है, क्या इसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे कि ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम क्या होती है, सरकार ने कैसे इसको लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।